हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में व्याकरण बुक के अंतर्गत टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। तो ये अनुच्छेद लेखन जो है वो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। अनुच्छेद लेखन पहले जो था एक निबंध रूप में आता था ये, और ये अनुच्छेद लेखन जो है वो निबंध का ही एक छोटा रूप है। और एक अनुच्छेद लेखन जो है ये अपने मन विचार अभिव्यक्त करने की विशिष्ट विधा है। यानी मन के जो भाव है उनके विचारों को एक विशिष्ट रूप से लिखने की एक कला है देखा जाए तो। और इसे इंग्लिश का जो है देखा जाए तो पैराग्राफ राइटिंग के नाम से भी इसे समझते हैं, उसका पर्याय है पैराग्राफ राइटिंग। तो अनुच्छेद लेखन में जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अनुच्छेद लेखन के माध्यम से संबंधित विचारों को गागर में सागर की तरह व्यक्त करते हैं। जैसे बिहारी लाल जी ने कहा था गागर में सागर भरना, बिहारी लाल जी ने भरा था। कोई कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना गागर में सागर कहलाता है। अब इसी प्रकार से अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद निबंध की तुलना में जो है वो एक आकार में छोटा होता है, लेकिन यह अपने में पूर्णतया समाहित कर किया रहता है। और इस विधा में बात को घुमा फिराकर कहने के बजाय बहुत सी निबंध होता है बहुत बड़ा चढ़ा के बात रख देते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम अपने घुमा फिराकर बात ना कहने के बजाय सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। कहें कि अनुच्छेद लेखन की बात करें, परिभाषा के रूप में अगर बात करें हम, तो ये कह सकते हैं कि किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। मतलब किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अगर दूसरी बात करें, दूसरे शब्द हम ये भी कह सकते हैं कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी अच्छे ढंग से कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो उन्हें अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अगर सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभाव रूप ढंग से प्रस्तुत करने की कला को, मतलब संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। आगे देखें कि अनुच्छेद शब्द क्या है। अनुच्छेद जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। भाई अनुच्छेद शब्द की बात करें तो अनुच्छेद जो है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द से का हिंदी पर्याय है। लेखन क्या, राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग से कहते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद निबंध का एक संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। बात करें निबंध और अनुच्छेद लेखन में अंतर क्या होता है। देखिए अंतर जो समझ लीजिए, अंतर समझ लेंगे तो आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। अनुच्छेद लेख और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है। अगर बात करें कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को, देखिए निबंध में क्या होता है, प्रत्येक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट उसमें जो बिंदु होते हैं उन बिंदु के अंतर्गत हम बिंदु डाल करके, पॉइंट डाल करके हम उसमें लिखते हैं। लेकिन वही अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, एक ही परिच्छेद में लिखा जाता है, यानी एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। लेकिन उसमें निबंध के अंदर क्या होता है, अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत अलग अलग पैराग्राफ टाइप में उसके बिंदु के अंतर्गत लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अनुच्छेद लेखन जो है वो एक ही परिच्छेद में लिखा जाता है अर्थात पैराग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है और सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग,
उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती है। निबंध में उपसंहार, प्रस्तावना, है ना, मध्य भाग, इस सब करने की आवश्यकता, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद लेखन कि अनुच्छेद को लिखते समय, भाई अनुच्छेद को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विशेष बात यह है कि जब हम लिखेंगे अनुच्छेद लिखें तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो अनुच्छेद लिखने से पहले क्या होता है, उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। कोई टॉपिक दे दिया जाता है और टॉपिक देने के बाद उसके संकेत बिंदु भी आपको दिए हुए होंगे, तो उसके संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए हमें कोई भी अनुच्छेद लिखने से पहले। बात करें कि अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। अनुच्छेद है तो उसमें किसी एक ही विषय का, एक ही पक्ष का ही वर्णन किया जाता है अनुच्छेद लेखन में। तीसरी बात यह है कि भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा जो सरल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और स्पष्ट भी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छे प्रकार से उस अनुच्छेद को माना जाता है। और एक बात यह है कि अनुच्छेद लेखन लिखते समय कोई भी अपनी बात को, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार दोहराएंगे एक ही बात को तो विषय भी बढ़ जाएगा और ठीक से इतना अच्छा भी वो नहीं हो पाएगा। अनावश्यक विस्तार से बचें। कह रहे हैं कि जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक जो भी बिंदु हैं, उन बिंदु पर ही हम बात करेंगे, उससे हटके हम अनावश्यक बात ना करें, लेकिन विषय से भी ना हटें। अनावश्यक बात भी नहीं करनी है हमें, और अपना जो विषय है उस विषय से भी बिल्कुल नहीं हटना है। शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में आपको दिया गया कि 100 से 150 शब्दों में लिखना है या 80 से 100 शब्दों में लिखना है, तो आप उस शब्द सीमा के अंतर्गत ही रहेंगे और उस ध्यान में रख करके, शब्द सीमा को ध्यान में रख करके जो है हमें अनुच्छेद को लिखना चाहिए। विषय से संबंधित बात करें कि अनुच्छेद जो दिया हुआ है उसमें उसका टॉपिक जो दिया हुआ है उससे संबंधित हम सूक्ति अथवा कविता की कुछ पंक्तियों को भी हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये तो अनुच्छेद लिखते समय हमें इनकी विशेषताएं और अनुच्छेद लेखन का जो हमारा जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद लेखन का जो उद्देश्य है एक प्रकार से देखा जाए तो विद्यार्थी की जो भाव अभिव्यक्ति है, जो विद्यार्थी की भाव की अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति की क्षमता को जांचना होता है। कह रहे हैं कि अनुच्छेद लेखन का जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थी की भाव की अभिव्यक्ति की क्षमता को आंकना होता है कि आखिर बच्चे के अंदर भाव को समझने की कितनी क्षमता है, किस तरीके से वो अपनी भावों को व्यक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद लेखन का एक मुख्य प्रकार से ये उद्देश्य होता है। और ये अनुच्छेद लेखन जो है वो निबंध का एक छोटा रूप भी है, लघु निबंध भी बोल सकते हैं इसके लिए हम, और इसके लिए अन्य नामों से भी जाना जाता है। अनुच्छेद को लघु निबंध के नाम से भी जाना जाता है देखा जाए तो। बात करें कि अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती हैं, तो अनुच्छेद की विशेषताओं की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद की विशेषताओं में अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य, अनुच्छेद क्या होता है, किसी एक भाव, विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। देखिए ये विशेषता होती है अनुच्छेद लेखन की, अनुच्छेद की एक भाव है, विचार है, हमारा एक तत्व है, वो तत्व एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते हैं, कोई भी अन्य विचार नहीं रहता, कोई दूसरा विचार उसमें अनुच्छेद लेखन में नहीं रहता है। बात करें अगली विशेषता की, तो भाषा विषय के अनुरूप, भाषा विषय के अनुरूप भावात्मक, ओजस्वी और प्रभावपूर्ण होती है। भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए और भावात्मक, ओजस्वी और विषय के अनुरूप जो है वो होनी चाहिए। अगली विशेषता की बात करें तो अनुच्छेद के जो वाक्य हैं, वाक्य एक दूसरे से गठित होने चाहिए और संबद्ध होने चाहिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक दूसरे से गठित होना चाहिए और संबद्ध भी होते हैं। यह अनुच्छेद लेखन की विशेषता होती है। बात करें अगला पॉइंट अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है, एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है।
अनुच्छेद की विधा है वो एक स्वतंत्र और एक पूर्ण रचना है अपने आप में, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता है। पूर्ण रचना होती है और उसका कोई भी वाक्य जो है वो अनावश्यक नहीं होता है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, अनुच्छेद का मतलब सामान्यतः छोटा होता है, लेकिन इसकी लघुता या विस्तार विषय जो है वो वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, देखिए एक प्रकार से अनुच्छेद लेखन, जैसे पिछले आपने देखा होगा, पढ़े होंगे 8th क्लास में भी, कि उसमें निबंध के रूप में आते हैं कि निबंध है। तो और वही निबंध का जो एक छोटा निबंध एक प्रकार से उसमें पॉइंटों में लिखा जाता है बिंदु के अंतर्गत, लेकिन इसमें बिंदु दिए वो होते हैं, लेकिन उसको हम पैराग्राफ में लिखते हैं, वो अनुच्छेद लेखन। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है अनुच्छेद लेखन का, वो भाव अभिव्यक्ति और की अभिव्यंजना को व्यक्त करता है। और इसमें जो है क्षमता को आंकना होता है, बच्चे की, विद्यार्थियों की क्षमता को आंकना होता है कि आगे अनुच्छेद लेखन को लिखते समय किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। वो आपने अभी देखी, क्या विशेषताएं होती हैं अनुच्छेद लेखन की, वो भी आपको अभी बताया गया। और आपका सीबीएसई बोर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें जो है आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जीवन है, समय का सदुपयोग है, कंप्यूटर की महत्वता है, इसके इस टाइप से निबंध के टॉपिक देते हैं, इसी टाइप से ये फिर दे देते हैं। और देने के बाद में इसमें क्या होता है, संकेत बिंदु भी देते हैं। और संकेत बिंदु के अंतर्गत हमें ना लिखे पैराग्राफ टाइप में हमें लगभग 80 से 100 वर्ड या जो भी है 150 जितना भी पूछता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिख दिए जाते हैं। तो ये तो रहा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन को लिखते हैं सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन जो सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है उसमें एक क्वेश्चन देते हैं, कम से कम 3 टॉपिक दे देते हैं, 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको जो है आपका अनुच्छेद लेखन लिखना होता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट चलो देखते हैं कैसे देते हैं। विद्यार्थी जीवन, मान लीजिए उन्होंने एक टॉपिक दिया विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन, उन्होंने विद्यार्थी जीवन पर एक अनुच्छेद लेखन लिखना है। जैसे आप विद्यार्थी जीवन पर आप अनुच्छेद लेखन लिखेंगे तो इसमें वो संकेत बिंदु दे देते हैं, इसके संकेत बिंदु बना होते हैं एग्जाम में दिए हुए। तो संकेत बिंदु जैसे मान लीजिए जीवन, जैसे आप देख रहे हैं संकेत बिंदु जीवन निर्माण का काल होता है। विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, जीवन जो है वो निर्माण का काल होता है। तो इसके बिंदु होते हैं जीवन निर्माण का काल होता है। जीवन निर्माण का काल होता है। दूसरा, विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं, अगला पॉइंट है विद्यार्थी के लक्षण, विद्यार्थी लक्षण। और अगली बात करें हम तो विद्यार्थी के कर्तव्य, 3 पॉइंट होते हैं। विद्यार्थी के कर्तव्य, विद्यार्थी के कर्तव्य। तो ये 3 पॉइंटों पर जीवन, विद्यार्थी जीवन की बात हुई। देखिए तो विद्यार्थी जीवन उन्होंने टॉपिक दे दिया, इसमें संकेत बिंदु दे दिए। आपको अपनी बात को पूर्णतः स्वतंत्र रूप से इन बिंदुओं के अंतर्गत पैराग्राफ टाइप में आपका अनुच्छेद लेखन लिखना होता है। जैसे विद्यार्थी जीवन, तो हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया, अगर इस पर बात करें विद्यार्थी जीवन की, कि जीवन निर्माण का काल होता है, विद्यार्थी के लक्षण है, विद्यार्थी कर्तव्य, तो हमें इन पर हमें पैराग्राफ रूप में एक अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो हमारे ऋषि मुनि ने मानव जीवन को जो है 4 भागों में बांटा है। अब वो 4 भाग कौन कौन से थे, अब एक तो होता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य क्या होता है, इनमें जीवन के जिस आरंभिक 25 वर्ष को जो है ब्रह्मचर्य
के नाम से जाना जाता था, जाना जाता भी है, आप देखते हैं ब्रह्मचर्य। और उसी को आज विद्यार्थी जीवन कहने में कोई विसंगति नहीं होगी। जो आरंभिक 25 वर्ष होते हैं वो विद्यार्थी के विद्या अर्जन के ही होते हैं। और उस ब्रह्मचर्य जीवन में अगर हम कहें कि नाम से जाना जाता है विद्यार्थी जीवन, तो उसमें कोई भी आज विद्यार्थी जीवन को में कोई कहने में विसंगति नहीं होगी, क्योंकि इसी काल में बालक तरह तरह की, इसी काल में क्या होता है, बालक क्या होता है, तरह तरह की विधाएं, संस्कार और सदाचार की बातें सीखता है। तरह तरह की विधाएं सीखता है, तरह तरह के संस्कार सीखता है, तरह तरह की बातें सीखता है और समाज में रहता है। इसमें इसलिए वही जीवन जो है वो क्या कहलाता है, निर्माण का काल कहलाता है। 25 वर्ष की जो आयु होती है ब्रह्मचर्य काल की होती है। ब्रह्मचर्य काल ही अगर देखा जाए तो विद्या अर्जन करने का एक काल होता है, एक समय होता है। और उसमें व्यक्ति तरह तरह के संस्कार, तरह तरह की विधाएं, तरह तरह के सदाचार की बातों को वो सीखता है और अपने जीवन का निर्माण का काल होता है। वो सिर्फ विद्यार्थी जीवन निर्माण का काल होता है, समय होता है। और इस समय बालक जो कुछ भी सीखता है, अगर देखें चाहे वो अच्छा हुआ या फिर वो बुरा हुआ, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है, उसका प्रभाव किसे पड़ता है, वो जीवन पर पड़ता है, उसके सारे जीवन भर रहता है। और वो 25 वर्ष के जीवन, विद्यार्थी जीवन में चाहे उसने अच्छा सीखा या फिर उसने बुरा सीखा, वो सारे जीवन भर उसके साथ वो उसका प्रभाव रहता है। इन्हीं गुणों पर व्यक्ति का भविष्य जो है वो निर्भर करता है। तो 25 वर्ष में अपने आप को अच्छा व्यक्ति बना ले या फिर बुरा व्यक्ति बना ले, वो सारे जीवन जो है उसका प्रभाव जो है उसके जीवन पर रहता है। और इन्हीं गुणों पर व्यक्ति का भविष्य भी निर्भर करता है। विद्यार्थी जीवन विद्या अर्जन करने का काल होता है। अगर विद्यार्थी विद्या अर्जन नहीं करेगा 25 वर्ष में, तो फिर क्या करेगा, अर्थात वो अपना जीवन पूरा बेकार कर लेगा। और ये समय जो होता है इतना अच्छा समय होता है जो विद्यार्थी को अपनी विद्या अर्जन करनी चाहिए। जैसे इसके लिए नम्रता, देखिए विद्या अर्जन के लिए क्या होता है, नम्रता, जिज्ञासा, सेवा तथा कर्तव्य भावना आवश्यक होती है। नम्रता, जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चे की कि हमें किस क्षेत्र में हमें अपनी जिज्ञासा रखनी। विद्यार्थी अगर विद्या अर्जन कर रहा है तो उसकी जिज्ञासा जो विद्यार्थी जीवन में विद्या अर्जन की ही होनी चाहिए। सेवा की भावना होनी चाहिए, कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, अपने ड्यूटी के अपने कर्तव्य पर उसे लगन से अपना कार्य करना चाहिए। और इस समय विद्यार्थी जीवन में एक लिखा भी है, आप देखते हैं एक श्लोक भी है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा विचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं वो बताए हैं कि कौवे हैं, काक चेष्टा, कौवे जैसी चालाकी होनी चाहिए, बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए, स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, अल्पहारी यानी कम भोजन करने वाला होना चाहिए, गृह त्यागी, घर को त्याग छोड़ने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, और ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। जिस विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण हैं तो वास्तव में वो एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्या अर्जन कर सकता है। और उसे जो घर परिवार की माया मोह से भी दूर रहना चाहिए। देखिए जब स्टूडेंट लाइफ होती है, विद्यार्थी जीवन होता है, तो उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से खर्च होगा, कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी पापा जो है उनके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। उनका और उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है विद्यार्थी का कि वो अच्छी तरीके से उसे विद्या अर्जन करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो विद्यार्थी आलस्य करते हैं, तो आलस्य जो है विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा एक महान शत्रु के रूप में होता है, दुश्मन के रूप में होता है। जो विद्यार्थी आलस करते हैं या असीमित आचरण के सिर हो जाते हैं, जो कि आचरण उन्हें नहीं करना चाहिए, तो वे सफलता से बहुत दूर रहते हैं। तो उन्हें सदाचार के तहत रहते हुए, अच्छे आचरण को अपनाते हुए विद्यार्थी जीवन में उन्हें विद्या अर्जन करनी चाहिए। और इसलिए विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, संयमी होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए। अगर ये बातें विद्यार्थी जीवन में हैं तो व्यक्ति एक बहुत ऊंची ऊंचाई को छू सकता है, बहुत आगे वो उन्नति कर सकता है। और अगर व्यक्ति के अंदर विनम्रता, जिज्ञासु, संयमी, परिश्रमी अगर नहीं है, वो अपने कार्य के प्रति सजग नहीं है, अभी तो कहा गया परिश्रमी सफलता की कुंजी है। जब व्यक्ति परिश्रम करेगा तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन जब परिश्रम ही नहीं करेगा तो उसे सफलता कहाँ से मिलेगी। उसके जीवन में सादगी और विचारों की महानता
होने पर वह उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन जो होता है वो एक जीवन निर्माण का काल भी होता है स्टूडेंट्स। इसलिए आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को अपने जीवन का निर्माण करना है, विद्यार्थी के लक्षण को अपने आप में होना चाहिए, तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छी आगे की उन्नति वो कर सकता है। इसलिए ये आपका एक अनुच्छेद लेखन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है विद्यार्थी जीवन एक टॉपिक लिया और इस पर जीवन निर्माण का काल, विद्यार्थी का विद्यार्थी कर्तव्य, इस टाइप से आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, क्योंकि वो टॉपिक दे देते हैं, उसे संकेत बिंदु दे देते हैं और उसकी समय सीमा भी होती है कि 100 से 150 शब्दों में आप जो है वो लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक से देखेंगे और समझेंगे, और नेक्स्ट आपको हम वर्क भी देंगे, उस वर्क को आप नोट भी करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं आपसे। ओके।